नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, आज हम दो शेयर लेकर आए हैं जिनके बारे में हम कंपैरिजन करेंगे और ये दो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है चर्चित में रहते हैं। तो आइए चलते हैं, देर ना करते हुए उन दो शेयरों के ऊपर और इन शेयरों का कंपैरिजन करते हैं, जिसके बाद आप खुद ये डिसीजन निकाल सकेंगे कि आपको किस शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में अपने आर्थिक सलाहकार से पूछना चाहिए और नहीं पूछना चाहिए। तो आइए चलते हैं, देर ना करते अपनी वीडियो के अंदर। तो आज हम जिन दो शेयरों के बारे में बात करेंगे उन दो शेयरों के नाम आपको स्क्रीन पर मिल चुके हैं। शेयर का नाम है, एक का नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, तो वहीं दूसरे का नाम है अदानी पावर लिमिटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में ये दो शेयर जो है जानी मानी कंपनियाँ हैं। तो सबसे पहले हम दोनों के प्राइस के बारे में बात करेंगे। टाटा पावर कंपनी का प्राइस आप दे सकते हैं 374 का चल रहा है। वहीं हम अदानी पावर का बात करेंगे तो 551 का चल रहा है। ये जो प्राइस है 17 जनवरी 2025 का है। यहाँ भी प्राइस 17 जनवरी 2025 का है। हमने देखा था कि 17 जनवरी के दिन टाटा पावर का जो प्राइस था 1.27% ऊपर था, जबकि अदानी पावर का प्राइस 2.08 है। अभी आप देख सकते हैं कि किन शेयर का प्राइस ज़्यादा है और किसका कम है। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी आर लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर इन द company along with subsidiary cell power generated from these projects under the combination of long term power purchases and agreement, short term PPA और merchant basis। तो अब हम आगे चलते हैं शेयर दोनों शेयरों में। तो अब हम बात करेंगे मार्केट कैप के बारे में। तो कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि किसका ज़्यादा है। मार्केट कैप टाटा पावर का देख सकते हैं 1,19,000 करोड़ के पार की कंपनी। वहीं अदानी पावर की बात कर सकते हैं तो 2,12,000 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 374 का चल रहा है, जबकि यहाँ पर अदानी पावर का प्राइस 551 का चल रहा है। हाई देखें टाटा पावर का 495 का है। वहीं अगर मैं अदानी पावर का बात करूँ तो 897 का है। अगर हम लो की बात करें टाटा पावर तो 338 का है और यहाँ जो लो है 431 का है। कंपनी जो है अपने लो से आप देख सकते हैं कि कितना नीचे समय चल रही है। करंट प्राइस का ये रहा। वहीं मैं अगर अदानी पावर की बात करूं तो ये इसका करंट प्राइस ये रहा। अब हम स्टॉक पी की बात करते हैं तो पी दे सकते हैं कि इसका 31.4 चल रहा है, जबकि अदानी पावर का 16.8 चल रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो टाटा पावर की बुक वैल्यू 105 की है, वहीं अदानी पावर की बुक वैल्यू 145 की हमें नज़र आ रही है। आरओसी की बात करें, डिविडेंड की बात करते हैं सबसे पहले। तो टाटा पावर की कंपनी डिविडेंड अपने निवेशकों को उपलब्ध कराती है, वहीं अदानी पावर है डिविडेंड नहीं देती है। अब हम आरओसी और आरओई की बात करते हैं। आरओसी आप देख सकते हैं कि अदानी पावर का 32.2 का चल रहा है और आरओई इसका चल रहा है 57.1 का। फेस वैल्यू इसकी 10 की है। वहीं मैं बात करूँ टाटा पावर की तो आप टाटा पावर की फेस वैल्यू दे सकते हैं 1 है, जबकि आरओसी 11.1 का है और आरओई 11.3 का है। तो आरओसी 25 से ऊपर होता है और आरओई 25 से ऊपर तक बेहतर माना जाता है। यहाँ आरओसी देख सकते हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है, टाटा पावर का 11.1 आरओसी और आरओई 11 का दिखाई दे रहा है। वहीं आरओसी अगर अदानी पावर में देखें और आरओई अदानी पावर में देखें दोनों ही 25 से ऊपर में दिखाई दे रहे हैं। फेस वैल्यू 1 की है, यानी कंपनी जो है अपने निवेशकों को स्प्लिट दे चुकी है। वहीं इसकी फेस वैल्यू 10 की है, यानी कि अपने निवेशकों को भी ये स्प्लिट देगी। अदानी पावर का अगर आप चार्ट प्राइस पे देखें तो 50 दिन के डीए में से अदानी पावर का प्राइस जो ऊपर चल रहा है, लेकिन 200 दिन के डीए में से जो है प्राइस नीचे चल रहा है। लेकिन अगर मैं टाटा पावर में आता हूँ तो टाटा पावर में आप देख सकते हैं कि 50 दिन का जो डीए में है वो हमें जो है नीचे दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं, और 200 दिन का डीएम है उससे भी प्राइस हमें नीचे दिखाई दे रहा है। यानी कि टाटा पावर में
200 दिन हो चाहे 50 दिन का डीएम हो, दोनों से ही इस समय प्राइस जो है हमें नीचे दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 74.2% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो कंट्री ने जो टाटा पावर है, टाटा पावर ने 74.2% की CAGR की दर से जो है प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। वहीं अगर मैं अदानी पावर की बात करूं तो अदानी पावर ने 88.5 CAGR की दर से ग्रोथ दिखाई है। अब कंपनी जो है अदानी पावर एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो ऐसा बोला जा रहा है कि कंपनी का जो आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छा आने की उम्मीद है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, कंपनी जो है डिविडेंड देती है, लेकिन हमें पता है कंपनी जो है अदानी पावर डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ट्रैक, कंपनी का जो ROE देखा जा रहा है वो 47.8 देखा जा रहा है किसके अंदर, अदानी पावर के अंदर। और डाटा डेज है वो भी क्या है, इम्प्रूव हुए हैं, पहले जो 106 दिन में देते थे अब वो 84.6 डेज में पेमेंट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि टाटा पावर का जो मार्केट कैप है ये है, वहीं अदानी पावर का मार्केट कैप ये है। तो अदानी पावर मार्केट कैप के मामले में आगे निकल रही है किससे, टाटा पावर से। ROC और ROE के मामले में भी जो है कंपनी टाटा पावर से हमें आगे निकलती दिखाई दे रही है। कंपनी जो है टाटा पावर अदानी पावर से थोड़ी छोटी है, तो हम कह सकते हैं कि इसको जो है स्पेस है अभी और बढ़ने के लिए। वैसे तो स्पेस इसके पास भी है बढ़ने के लिए, लेकिन इसकी अगर कंपेयर करें टाटा पावर का तो टाटा पावर के पास ज़्यादा स्पेस है आगे बढ़ने का। अब हम दोनों की क्वार्टरली सेल के बारे में बात करते हैं, तो दोनों की क्वार्टरली सेल देख सकते हैं। सितंबर क्वार्टर में जो है टाटा पावर ने 15,698 करोड़ की सेल करी थी, वहीं अदानी पावर ने 13,339 करोड़ की सेल करी थी। एक्सपेंसेस जो टाटा पावर था उसने 15,698 करोड़ को अर्निंग करने के सेल्स करने के लिए 12,227 करोड़ के एक्सपेंसेस किए थे। वहीं अदानी पावर ने 13,339 करोड़ का सेल्स करने के लिए 8,063 करोड़ का एक्सपेंस किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 3,271 का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसका है, टाटा पावर का। वहीं 5,276 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके पास है, अदानी पावर के पास है। तो अदानी पावर ने जो है एक्सपेंस कम किया है और इसकी अर्निंग भी जो है काफ़ी अच्छी है, टाटा पावर की तुलना में काफ़ी अच्छी अर्निंग है। मानते हैं कि सेल्स टाटा पावर ने अच्छी है, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले देखा जाए तो अर्निंग जो है अदानी पावर की जो है इससे टाटा पावर से हमें अच्छी दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, ये केवल 21% का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जबकि अदानी पावर का देख सकते हैं कि 40% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, काफ़ी ज़्यादा, लगभग इसका डबल है। टाटा पावर से क्या दिखाई दे रहा है हमें, डबल दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम अदर इनकम की बात कर लेते हैं। तो अदर इनकम जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 632 करोड़ की है, वहीं इधर देखें तो अदर इनकम 724 करोड़ की हमें नज़र दिखाई दे रही है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे, इंटरेस्ट 1,143 करोड़ का, यहाँ पर 807 करोड़ का। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 1,773 करोड़ का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है किसका, टाटा पावर का। वहीं बात करें अदानी पावर का 4,134 करोड़ का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया जा रहा है। टैक्स जो है टाटा पावर पर लगाया गया 38% का, जबकि अदानी पावर पर लगाया गया 20% का टैक्स। अब आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं किसका ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 1,093 करोड़ का नेट प्रॉफिट है टाटा पावर का। वहीं अदानी पावर का देख सकते हैं 3,298 करोड़ का क्या है, नेट प्रॉफिट है। EPS देख सकते हैं 2.90 का, यहाँ पर 8.64% का जो है EPS है। EPS माने अर्निंग पर शेयर है। तो EPS भी जो है टाटा पावर का कम है किससे, अदानी पावर की तुलना में। अब हम ईयरली बेस पर बात करते हैं तो सेल्स देख सकते हैं टाटा पावर ने ईयरली बेस पर 63,489 करोड़ की करी है, वहीं इसने 54,650 करोड़ की करी है। तो कह सकते हैं कि सेल्स के मामले में जो है टाटा पावर ने अदानी पावर को पछाड़ दिया। एक्सपेंसेस के बारे में बात करते तो एक्सपेंसेस जो है करा है किसने ज़्यादा, 52,432 करोड़ का टाटा पावर द्वारा किया गया है। वहीं एक्सपेंसेस जो अदानी पावर द्वारा किया गया 33,685 करोड़ का अदानी पावर द्वारा
एक्सपेंसेस किया गया है 64,650 की सेल्स करने के लिए। तो इसमें एक्सपेंसेस किसका ज़्यादा है? टाटा पावर का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप दे सकते हैं कि 11,057 करोड़ का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसका है? टाटा पावर का। जबकि अदानी पावर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे सकते हैं 20,965 करोड़ का। तो कह सकते हैं कि अदानी पावर ने इसको इस मामले में पीछे छोड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं मार्जिन के बारे में। तो मार्जिन भी दे सकते हैं 38 का है, 17 का है। तो इस मामले में जो है अदानी पावर आगे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, पीबीटी की बात करते हैं तो पीबीटी में देख सकते हैं कि ये 6,289 करोड़ का और यहाँ 15,808 करोड़ का। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी जो है अदानी पावर बाजी मारता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो नेट प्रॉफिट 12,686 करोड़, यहाँ 4,403 करोड़। तो ज़्यादा किसका है? अदानी पावर का। देख सकते हैं EPS 11.72 सालाना दिखा रहे हैं और यहाँ 32.98 सालाना। तो आप देख सकते हैं कि EPS यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है टाटा पावर की तुलना में। अब स्टॉक प्राइस CAGR की तरह से देखते हैं तो 10 सालों में इसने 16% की दर से जो है वृद्धि करी है, जबकि यहाँ जो है 28% की दर से वृद्धि हुई है। यहाँ 5 सालों में 44% की वृद्धि है, तो यहाँ पे 54% की वृद्धि है। यहाँ 15% की वृद्धि है, तो यहाँ 69% की वृद्धि है पहले साल में, यानी कि एक साल के भीतर भीतर दोनों का लगभग सेम ही है। तो यहाँ भी हमें देख रहे हैं कि अदानी पावर जो है आगे चलता हुआ नज़र आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें जो हर कोई जाना जाता है, तो आप देख सकते हैं कि 10 सालों में 26% का और यहाँ केवल 7% का, 5 सालों में 39%, यहाँ 9%, 3 सालों में 48%, यहाँ 11%, लास्ट ईयर में 57% का दिया है ROE, यहाँ पर 11% का दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किसका ROE ज़्यादा है। तो जो ROE ज़्यादा वो ज़्यादा बढ़िया। तो आप समझ सकते हैं कि कौन बाजी मार रहा है। अगर हम लायबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो लायबिलिटीज़ दे सकते हैं कि 1,45,000 करोड़ 130 की जो है टाटा पावर की लायबिलिटीज़ है टोटल असेट्स से। यहाँ पर हम बात करें इसका तो इसका 1,10,784 करोड़ का जो है लायबिलिटीज़ टोटल असेट हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी जो है लायबिलिटी जितनी कम हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ भी अदानी पावर आगे दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत देखना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर के पास यहाँ होल्डिंग है 46.86% की और यहाँ है 74.96% की, यानी कि प्रमोटर्स बाजी मारते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। FII की बात करें तो FII के पास जो होल्डिंग है 9.15% की है और यहाँ 12.34% की होल्डिंग है। तो इस मामले में जो है अदानी पावर में FII जो है बाजी मारते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि FII के पास होल्डिंग ज़्यादा है। लेकिन DI की बात करें तो DI देखिए आप 16.63% की जो है होल्डिंग DI के पास है टाटा पावर के अंदर। वहीं DI के पास जो होल्डिंग है अदानी पावर में वो सिर्फ 1.60% की है। तो यानी कि टाटा पावर इस मामले में हमें जीतता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट के पास होल्डिंग देखें तो गवर्नमेंट के पास होल्डिंग टाटा पावर के अंदर मौजूद है, जबकि जो है अदानी पावर में कोई होल्डिंग नहीं है गवर्नमेंट की। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग टाटा पावर के पास 27.02% की है। वहीं अदानी पावर में पब्लिक के पास 11.09% की है। तो हमने अधिकतर ये देखा है कि जहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग कम होती है वहाँ जो है ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास जो है काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं कंपनी के बारे में जानने के लिए। तो मैंने आपको दोनों कंपनी के बारे में बताया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप अपने आर्थिक सलाहकार से पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी कंपनी सही है कौन सी नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो मैंने केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाया है, मेरा और कोई उद्देश्य इसमें नहीं है। निवेश करने से पहले आप अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर पूछिएगा। अगर आप इन 2 पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कीजिएगा। बिना आर्थिक सलाहकार से बात किए आप इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, आपने वीडियो को इतना कीमती समय दिया।